भगवान श्री राम के नारे के साथ अयोध्या में भगवान मूर्ति की स्थापना के लिए शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी और अनिल सुतार जी को इसका जिम्मा दिया गया है। वह पद्म भूषण से भी सम्मानित है। नोएडा के सेक्टर 63 में इनका आपको दिखा रहे तस्वीरें कि इनका एक स्टूडियो है जहां पर 15,000 से भी ज़्यादा इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया है। रोज़ाना 10 से 12 घंटा ये मेहनत करते हैं। अब जब इन्हें राम मंदिर बनाने का जिम्मा मिला है तो आप ध्यान दीजिए, राम मंदिर बनाने का जिम्मा राम सुतार जी और अनिल सुतार जी, यानी मूर्तिकार भी राम हैं और अनिल यानी आग है। खुद अनिल सुतार जी जो कि राम सुतार जी के बेटे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अब तक तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो चाइना में थी सबसे ऊंची प्रतिमा थी, अब ये उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में शामिल होगी। जब इसका जिम्मा आपको मिला है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात मैं बताना चाहूँ कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो है वो सबसे ऊंची थी 2018 तक। 2018 में जब हमने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तो सरदार पटेल की मूर्ति सबसे बड़ी थी, और अब उसके बाद अपने ये राम जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनने जा रही है जो कि 251 मीटर ऊंची होगी। इसमें सर क्या खासियत रहेगी? खासियत ये होगी, एक तो ये कांसे की बनी होगी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ डेमो है ये। अभी तो छोटा एक मॉडल है उसका। पहले हमने 3 फुट का मॉडल है, इसी आधार पे वो रहेगा? इसी आधार पे पहले 3 फुट का मॉडल बनाया था जो कि सीएम के ऑफिस में रखा हुआ है, जो कि 24 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, सैटरडे था, उस दौरान उन्होंने सिलेक्ट किया था हमारा मॉडल। उसी तरह पे हमने बड़ा मॉडल बनाया है और डिटेल्स ऐड करने के लिए। इसके बाद और एक 50 फुट का भी मॉडल बनाएंगे हम लोग, जिसमें और डिटेल्स ऐड होंगी। उसके बाद फिर बड़ी 200 मीटर की मूर्ति बनाई जाएगी। इसमें सर बता सकते हैं क्या क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है कि ये जो 251 मीटर की बात हो रही है, उसके अंदर 51 मीटर की तो होगी बिल्डिंग, जिसके जो मंदिर के स्वरूप में होगी। उसके ऊपर 200 मीटर छतरी के समेत, अभी छतरी अभी लगा रहे हैं। तो इस तरह से राजा के पूरे जो कपड़े होते हैं उसमें राजा के स्वरूप में इनको दिखाया गया है, और साथ में धनुष है, एक हाथ में तीर है, और जिससे कि अभी तैयार हैं, यदि कोई आक्रमण करे या तो तुरंत तीर निकालें और लगा दें। तो अपने सीएम साहब ने वो पकड़ा हुआ, जो सीएम साहब का ये था कि भाई उनको राजा के स्वरूप में ही दिखाना है। पहले ये था कि जैसे वो स्वरूप में भी मैं देख रहा हूँ सर कि बाण है, आभूषण है, अंगूठी भी मैं देख रहा हूँ। जी जी जी। तो इस तरह से उनको राजा के इसमें दिखाया गया है। और उनका ये कहना था एक लेफ्ट पैर जो है थोड़ा सा ऊंचा रहे, मिट्टी पे रखा हुआ, और जैसे तैयार हैं, अभी कभी भी बाण लगा के चला सकते हैं। और प्रसन्न मुद्रा चाहिए, तुरंत संहार कर सकते हैं। हाँ, प्रसन्न मुद्रा में चाहिए। तो इसलिए आप चेहरे पे देख सकते हैं, प्रसन्नता दिखाई दी गई है। तो कितने कारीगर सर इसमें आपने लगे हुए हैं आपके साथ? अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो हम लोग 15-20 लोग मिलके हम लोग अभी ये मॉडल बना रहे हैं। पर इसके बाद जब बड़ी मूर्ति बनेगी तो उसमें कम से कम 1500 से 2000 लोग काम करेंगे इसके अंदर, और 3-3.5 साल में तैयार होगी कंप्लीट। 3-3.5 साल में जी तैयार होगी जी। तो सर इस मूर्ति में और क्या क्या खास इसमें लगाया गया है? जो सामग्री इसमें लगाई जाएगी वो कहाँ से आप ला रहे हैं? क्या शुद्ध भारतीय है या बाहर? भारतीय, क्योंकि हमारे जो ब्रॉन्ज होता है वो यहीं पर तैयार हो कर लेते हैं हम लोग। कॉपर मिलता है, टिन, जिंक, लेड सब मिलता है, उसी को जब गलाते हैं तो साथ में इकट्ठा कर लेते हैं, और इसी में ढलाई होगी और अपने इंडिया में ही होगी। पटेल की मूर्ति को लेकर सर ये कहा गया था कि चाइना का मटेरियल उसमें लगाया गया है। अब वो उस समय क्या था कि एक थोड़ी सी धारणा ये रही गवर्नमेंट की भी, चाइना में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं और उनके बहुत बड़ा फाउंड्री थी, तो उनको लगाया जाए। हालांकि हमारी उस समय भी यही था कहना कि हम इंडिया में बनाएं इस चीज़ को, और गुजरात में फैक्ट्री लगा के बनाएं, कि गुजरात के हर एक आदमी में ये रहेगा, स्वाभिमान रहेगा, अभिमान रहेगा कि भाई हम लोगों ने मूर्ति बनाई है। पर उस समय इस तरह से कोई ऐसा वातावरण था कि उनको लगा कि भाई बाहर से ही बनाना ठीक रहेगा जल्दी बनाने के लिए, तो इसलिए फिर वो ढलाई वहाँ पर हुई। पर मूर्ति हम लोगों ने डिज़ाइन की। चाइना भी जाके हमने थर्मोकोल की मूर्ति पे काम किया, और उसको हमने अप्रूव करने के बाद ही वो उसे ढलाई में काम में लिया गया, और वहाँ से ढलाई होकर आने के बाद यहाँ पूरा उसे जोड़ा गया। सर, अब राम सुतार जी की उम्र 90 साल से ऊपर वो पहुँच चुके हैं सर, तो क्या अभी भी जज्बा है इस मूर्ति को लेकर के? आप उनके पुत्र हैं, आपकी कितनी उम्र हो रही है सर? मेरी 63 है और फादर की 95 है। अभी भी रोज़ 8 घंटे काम करते हैं। कोरोना की वजह से अभी नहीं आ रहे हैं इधर, उनको नहीं ला रहे हैं हम लोग, वरना वो अभी भी पूछते रहते हैं, और स्केचिंग चलती रहती है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आगे करना है वगैरह। तो अभी जो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसे ये जो सूर्य जो पीछे लगाया गया है, और फिर बाद में उसके ऊपर छतरी आएगी। जी।
कैसा लगा सर जब आपको ये प्रपोजल सरकार की तरफ से मिला कि ये मूर्ति आपको बनाना है? हमें बहुत खुशी हुई और योगी जी ने स्पेशली कहा कि आपने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है सरदार पटेल की और आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो हम चाहेंगे, और आपको मॉडल भी बहुत बढ़िया है। 5-6 लोगों को बुलाया था, आर्टिस्ट लोगों को, जिन्होंने मॉडल प्रेजेंट किए थे, उसमें से हमारा ही सिलेक्ट किया था। और उन्होंने पूछा था कि आप इंडिया में ही बनाएंगे ना? मैंने कहा बिल्कुल इंडिया में बनाएंगे और यूपी में ही बनाएंगे। हमने ये आश्वासन दिया है उनको और ज़रूर यहीं पर बनाएंगे हम लोग। तो खुद अनिल सुतार जी हैं जिनका कहना है कि 3-3.5 साल के भीतर जो है श्री राम की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक मॉडल बना हुआ है और इसी के आधार पर जो है वो मूर्ति जो है जो स्थापित की जाएगी, किया जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कि खुद साक्षात श्री राम का वो जो पोजीशन जो दिया गया है, इनका जो बायां पैर है, एक पैर मिट्टी पर यानी उठा हुआ है, दूसरा पैर पीछे साइड है, दाहिने हाथों में आप देखिए बाण है, बाएं हाथों में इन्होंने बाण लिया हुआ है और तीर भी है, और पूरे जो है राजा की पोशाक में ये नज़र आ रहे हैं। अगर आप उंगलियों की बात करें तो अंगूठी ये पहने हुए हैं, माला है, पीछे जो है आपको बाण रखने के लिए भी जो है घेरा यहाँ पर बनाया हुआ है और चक्र भी है। चक्र के साथ साथ इनके ऊपर जो है छतरी भी लगाई जाएगी, यानी जिस पोजीशन पे श्री राम खड़े हैं सीधा 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 जो है आक्रमण की मुद्रा में हैं। और आक्रमण की मुद्रा ये कि वो राक्षसों का संहार करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि 3-3.5 साल का जो समय दिया गया है, कम से कम 1,500 कारीगर जो है इस मूर्ति के निर्माण कार्य में लग चुके हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, नोएडा।